हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हरों का परिमेयकरण करना सीखेंगे। जैसे कि यहां पर आपको दिया है 2/√5, यहां पर आपको दिया है √2/√5, यहां पर आपको दिया है 5/3√5, यहां पर आपको दिया है 2/√12। तो हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है और परिमेयकरण कहते किसे हैं, आज के इस वीडियो में हम वो सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आप हरों का परिमेयकरण बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। ये देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, 2/√5। यहां पर देखो जो नीचे वाली संख्या है हर, ये √5, ये एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को हमें परिमेय संख्या के अंदर बदलना है और इसी को हम कहते हैं परिमेयकरण करना। अब यह संख्या हर के अंदर है, इसलिए हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण करना। आ गई बात यहां तक समझ में। अब इसका परिमेयकरण हम करेंगे कैसे? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है बच्चों। देखो 2/√5, यहां पर हम लिख लेंगे 2/√5। अब इसका परिमेयकरण करने के लिए ये जो हर है √5, इसका हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे इस प्रकार, ये √5 और बट्टे ये √5। 2 और √5 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2√5 बट्टे, अब देखो रूट के अंदर 5 है, यहां पर भी रूट के अंदर 5 है। जब √5 और √5 को गुणा करते हैं तो ये रूट हट जाएगा और केवल 5 रह जाएगा। ये सब आप जानते हो। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 5 और ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर हमको क्या दिया है, ऊपर भी रूट वाली संख्या दी है और नीचे भी रूट वाली संख्या दी है। यहां पर ऊपर रूट वाली संख्या नहीं थी, लेकिन यहां पर दोनों जगह हमको रूट वाली संख्या दी है, ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है। तो यहां पर देखो √2 और बटे ये √5, हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली संख्या है हर, इसका हम ऊपर और नीचे गुणा कर लेंगे इस प्रकार, √5 और बटे ये √5। √2 और √5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये √10। √5 और √5 देखो दोनों एक ही संख्या है, तो ये रूट हट जाएगा और केवल 5 रह जाएगा, तो √10 बटे √5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो ये परिमेय संख्या में बदल चुकी है, ये हमारा आंसर आगे है, जो हर है वो परिमेय संख्या में बदल चुका है। अब यहां पर देखो आपका 5/3 गुणा √5, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो अब देखो इसका परिमेयकरण करना ना, तो देखो 3 जो है ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन चूंकि ये अपरिमेय के संख्या के साथ मिली हुई है, तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 गुणा √5, ये पूरी की पूरी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 3 अपने आप के अंदर एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये इसके साथ मिली हुई है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो हमें इस पूरी संख्या का ही परिमेयकरण करना है। 3 गुणा √5 है ना, इस पूरी संख्या का हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्यों, पूरी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लिख देंगे, देखो 5/3√5, फिर गुणा, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3√5 और बट्टे ये 3√5। ठीक है। अब देखो 5 को और 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15। अब 5 का और √5 से गुणा नहीं होगा, केवल बाहर वाली संख्या का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 ये √5 और बट्टे में यहां पर देखो √5 और √5 को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, और 3 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 और 5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 45। अब देखो 15 से 45 को काट दो 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका √5 और बट्टे में ये 3 आपका आंसर है। ठीक है। अब इस संख्या को देखो 2/√12, इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखो 2/√12, इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे, गुणा √12 बट्टे ये √12। ठीक है। 2 और √12 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√12 आ गया और बट्टे में रूट हट जाएगा, केवल 12 रह जाएगा। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो अंदर रूट है इसके हम गुणनखंड करेंगे और 2 हम बाहर लेकर आ जाएंगे इस प्रकार, देखो बराबर 2√2 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार लिख सकते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 और बट्टे में ये 12। अब यहां पर देखो 2 और इस 2 का जोड़ा बन रहा है,
तो यहां से हम 2 बाहर ले लेंगे, पीछे 3 रह जाएगा, तो 2 बाहर लेकर के इस 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4√3 और बट्टे में आ जाएगा ये 12। अब देखो 4 से 12 कट रहा है तो इसको आप काट दो 3 मरतबा, तो बराबर आ जाएगा आपका √3 और बट्टे में ये 3। ये आपका आंसर है। आ गया समझ में? चलो देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल। ये रहे बच्चों हमारे अगले एग्जाम्पल। यहां पर देखो 5√2 बट्टे √5। इस बार आपको 5 गुणा √2 ऊपर दिया है और नीचे केवल √5 दिया है। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे? देखो 5√2 बट्टे √5 ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, √5 को ऊपर गुणा करेंगे और √5 को नीचे गुणा करेंगे। अब देखो √5 और 5√2 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5√10। √5 और √5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 5। अब देखो 5 से 5 कट रहा है तो बराबर ये √10 आपका आंसर है। ठीक है, यहां पर देखो ऊपर इस बार दिया आपको √3 + 2 और बट्टे में दिया आपके √2, तो हम लिखेंगे √3 + 2 और बट्टा √2 ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √2 ऊपर और ये √2 नीचे। अब देखो √2 को इन दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे, पहले √2 को √3 से गुणा करेंगे क्योंकि ये दोनों के गुणा में है, कोष्टक लगाएंगे दोनों के गुणा में। √2 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका √6, फिर प्लस 2 और √2 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2√2। ठीक है, अब देखो √2 और √2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 2, तो बराबर क्या आ गया आपका? बराबर आ गया √6 + 2√2 बट्टे ये 2 आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको देखिए आप, यहां पर आपको दिया है √3 + √5 और बट्टे में आपको दिया है √7, तो √7 को आप ऊपर नीचे गुणा करोगे, √3 + √5 बट्टे में क्या लिखेंगे? √7 ऊपर नीचे गुणा कर लो, √7 को और नीचे गुणा कर लो, ये √7 को यहां लगा देंगे कोष्टक। अब देखो √7 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका √21 प्लस √7 और √5 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका √35, ये 35 और बट्टे में देखो √7 और √7 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7, तो √21 + √35 बट्टे 7 ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल। बच्चों ये रहे हमारे अगले एग्जाम्पल। यहां पर देखो √3 + 1 बट्टे √3 - 1, इसका हमें परिमेयकरण करना है। अगला देखो √5 + √3 बट्टे √5 - √3, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो इनका परिमेयकरण करना थोड़ा सा अलग है, आप ध्यान से देखना। देखो ऊपर हमको क्या दिया है? √3 + 1 और नीचे हमको क्या दिया है? √3 - 1, तो हम √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे इस प्रकार, √3 + 1 बट्टे में क्या है? √3 - 1 गुणा, इसका हम ऊपर गुणा करेंगे, √3 प्लस, अब यहां पर ध्यान दो, देखो यहां पर माइनस है ना, तो जब हम इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये जो चिन्ह है ये चेंज हो जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज। यदि यहां पर माइनस है तो हम प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यहां पर हम लगाएंगे +1 और बट्टे में √3 + 1। आया समझ में? देखो √3 + 1 बट्टे √3 - 1 है। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये जो नीचे वाला चिन्ह है ये माइनस वाला, इसका हम चिन्ह चेंज करके और इसी संख्या को हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इस प्रकार, √3 + 1 बट्टे √3 + 1। यहां पर माइनस था तो यहां पर हमने केवल प्लस किया है। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हमारी ये क्या बन गई है? देखो √3 + 1 और ये √3 + 1, यहां पर है देखो √3 - 1 और यहां पर है √3 + 1। क्या ये सर्व समीकरण नहीं बन गई है? a - b और a + b, यहां पर देखो a + b और a + b, ये हमारी सर्व समीकरण बन गई है। तो अब यहां पर हमको सर्व समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन कौन सी? a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है और a + b और a - b बराबर क्या होता है? a +
बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। और a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये दो सरल समीकरण हैं, ये इस प्रकार के परिमेयकरण करने में बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर हमारी वो पहली सरल समीकरण लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यहां पर देखो √3, यहां पर √3 ये हमारा है a, तो यहां पर हम लिखेंगे a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b हमारे क्या है, ये एक हमारा b है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, दो देखो √3 और गुणा 1, यहां पर हम लगा देंगे गुणा √3 गुणा 1, और बट्टे में क्या आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारा a क्या है, देखो ये √3 हमारा a है, तो यहां पर हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो √3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा और ये रूट भी आपका हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, पीछे रह जाएगा 3, तो हो गया 3 प्लस देखो ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1, प्लस देखो √3 1 को गुणा करेंगे तो √3 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस 2√3, इसको हम 4 3 1 4, इसको हम 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट मैं इसको यहां पर 4 लिख रहा हूं। अब यहां पर देखो √3 का स्क्वायर को हटाएंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा, तो यहां रह जाएगा 3, और यहां पर देखो a का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 में से 1 जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा आपका, ये 2 रह जाएगा। अब यहां पर देखो ये 4 2 से कट रहा है, ये 2 भी कट रहा है, तो इसको आप काट दो, पीछे रह जाएगा आपका बराबर 2 प्लस √3, ये आपका आंसर है 2 प्लस √3। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी 2 प्लस √3। आ गया समझ में यहां तक। अब इसका देखो √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3, तो हम क्या करेंगे, √5 प्लस √3 बट्टे में √5 माइनस √3, इसको हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन ये जो साइन है ये हमारा चेंज हो जाएगा प्लस करके, देखो गुणा √5 प्लस √3 और बट्टे में √5 प्लस √3। अब हमारी वो सरल समीकरण लगेगी, यहां पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर a का स्क्वायर क्या है, ये 5, ये हमारा a का स्क्वायर है, तो 5 और 5 को गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, यहां पर हम लिख देते हैं, चलो पूरा सीरियल वाइज करते हैं, ये हो जाएगा आपका √5 का ये होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, अब इसको साफ करना पड़ेगा, मैं यहां से इसको साफ करता हूं, प्लस 2ab, 2a हमारा क्या है √5 गुणा ये √5 और गुणा √3, बट्टे में क्या आ जाएगा आपके, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a हमारा ये √5 है, तो √5 का ये स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर √3 का ये स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर देखो स्क्वायर हटेगा तो हमारा ये रूट भी हट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका ये 5 और प्लस देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका 3 प्लस यहां पर देखो √5 और √3 को गुणा करेंगे तो √15 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 √15, ठीक है। फिर नीचे देखो स्क्वायर हटेगा तो आपका ये रूट हट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपके 5, पीछे 5 और माइनस रूट हटेगा, स्क्वायर हट जाएगा, पीछे रह गया 3। अब यहां पर देखो 5 और 3 कितने होते हैं 8, मैं यहां पर लिखता हूं 8 प्लस 2 √15, 2 √15 और बट्टे में कितने आ जाएंगे, 5 में से 3 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 2। अब देखो 2 से 4 मरतबा और ये 1 मरतबा, ये हो गया आपका 4 प्लस ये √15 आपका आंसर है। आया समझ में बच्चों। जब हम इस प्रकार की संख्याओं का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाला जो ये हर है इसका साइन चेंज हो जाता है और ऊपर नीचे हम इसको गुणा करते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस करके ऊपर नीचे गुणा किया, फिर हम हमारी सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे, a प्लस
बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो यहां पर ऊपर हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रयोग किया और यहां पर हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी का प्रयोग किया और हमने हमारी इस संख्या को सोल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैं समझता हूं आज आपने हरों का परिमेयकरण करना सीख लिया होगा। बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको इससे कुछ सीखने को मिला है और आपको इससे जरा सा भी फायदा हुआ है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।